हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एंटीमोनियम क्रूडम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम सल्फाइड ऑफ मरकरी होता है और इसका फॉर्मूला SbS3 होता है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर सल्फ़र का कंटेंट प्रेजेंट है। तो इस मेडिसिन में हमें कुछ कुछ चीज़ें सल्फ़र से मैचिंग खाती हुई दिखती हैं, मतलब कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सल्फ़र की भी दिखती हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इंक्लाइन टू ग्रो फैट, तो ऐसे यंग लोग, ठीक है, जैसे 18 से 25 तक के लोग हो गए, ठीक है, या 15 to 25 हो गए, ठीक है, तो ये एज ग्रुप बेसिकली। तो इनमें से जो लोग होते हैं ना, ये मोटा होने की टेंडेंसी पे होते हैं। ठीक है, तो मोटा होने की टेंडेंसी पे क्यों है? मे बी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो सकता है, मे बी इनका लो मेटाबॉलिक रेट हो सकता है। ठीक है, और ये अच्छा खाते पीते नहीं है, मीन्स जंक फूड ज़्यादा खाते हैं एज़ कम्पेयर टू हेल्दी फूड। तो हमें देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जिनमें कि ऐसे यंग पीपल जिनमें कि फैट होने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ इन द सेंस जो बच्चे होते हैं और बूढ़े होते हैं, यही एक्सट्रीम्स होते हैं, एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो बचपन है, ठीक है, ऐसे जो जो बच्चे हैं उन पे ये दवाई अच्छा असर करेगी, बहुत अच्छा असर करेगी। और जो बूढ़े लोग हैं उनको, उनके लिए भी ये रिकमेंड कर जाती है, उन पे भी बहुत अच्छा असर करती है। ओल्ड पीपल विद मॉर्निंग डायरिया, तो ऐसे बूढ़े लोग जिनमें मॉर्निंग डायरिया हो जाता है। ठीक है, एकदम देखो सुबह सुबह एकदम से डायरिया हो गया, ठीक है, जाना पड़ रहा है, म्यूकस वाला स्टूल आ रहा है, ठीक है, और सडनली कॉन्स्टिपेटेड हो गए। अरे भाई, अभी सुबह डायरिया हुआ, अब दोपहर तक कॉन्स्टिपेशन हो गया। ठीक है, तो ओल्ड पीपल विद मॉर्निंग डायरिया सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड। या हम कह सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है ऑल्टरनेट डायरिया विद कॉन्स्टिपेशन, मतलब पेशेंट को बार बार जाना पड़ रहा है, म्यूकस वाला स्टूल आ रहा है, बट कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा सही से। ठीक है, उसके बाद पल्स हार्ड एंड रैपिड, तो इनका जो पल्स रहता है वो हार्ड होता है, बहुत तेज रैपिड होता है। ठीक है, देन हम क्या देखते हैं कि मेंटल जनरल्स में हम देखते हैं चाइल्डिश फ्रेटफुल मतलब थोड़े से अनकंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, थोड़े से हेजिटेटिंग, अनकंफर्टेबल, डरे डरे से फील करते हैं। चिड़चिड़े बहुत होते हैं, पीविश, बहुत चिड़चिड़े होंगे। कैन नॉट बेयर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, तो देखिए अब हम यहाँ पर मेंटल जनरल की बात कर रहे हैं। तो मेंटल जनरल में एक तो होता है फिजिकली टच करना। ठीक है, ये मेरा हाथ है, ये फिजिकली टच करा। अब आप मेंटल लेवल पर भी देखो, मेंटली हम यहाँ पर मेंटल जनरल की बात कर रहे हैं, तो ये मेंटली भी इन्हें कोई बात टच कर जाए ना तो उससे इन्हें पसंद नहीं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इन्हें ना इनकी किसी से लड़ाई हो गई और किसी पर्सन ने इनको कुछ कह दिया। ठीक है, कुछ ऐसा कड़वा शब्द कह दिया या कुछ ऐसी कड़वी बात कह दी जो इन्हें टच हो गई, इनके माइंड पे टच हो गई। ठीक है, इनको लग गई वो बात, उसके बाद ये पर्सन बोलेगा नहीं दूसरे पर्सन से। ठीक है, इसको बहुत बुरा, उस चीज़ का बहुत बुरा लगेगा, ये भूलेगा नहीं। ठीक है, और लुक डेड, इनको पसंद नहीं कि कोई इनको नोटिस करे। ठीक है, इनको पॉइंट आउट करे, इनको नोटिस करे। ठीक है, तो कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट। सल्की मतलब उदास से होंगे। ठीक है, डज नॉट विश टू स्पीक और टू बी स्पोकन टू, ये नहीं चाहते किसी से फालतू की बातें करना। ठीक है, अब जाए नहीं, हमको पसंद नहीं है हम किसी से बात करें। ठीक है, तो मतलब ये क्या है कि बच्चों को पसंद नहीं है बात करना, या इस बच्चे को पसंद नहीं है किसी से बात करना, और इससे कोई बात करे तो इसे पसंद नहीं, क्या क्यों बात कर रहे हो मेरे से। ठीक है, तो इसे पसंद नहीं कोई इससे बात करे। एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, ठीक है, आपने ज़रा सा इससे कुछ कह दिया तो ये बात बात पे चिढ़ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट सैडनेस विद वीपिंग, तो पर्सन में ऐसे पर्सन जिनमें बहुत ज़्यादा सैडनेस है और इतनी सैडनेस है उसके साथ साथ वो रो भी रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए मेडिसिन अच्छी है। लोअरिंग लाइफ, इन्हें अपनी लाइफ से घृणा है कि मेरी लाइफ कितनी बुरी है यार, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, मेरी लाइफ कितनी बुरी है। ठीक है, तो इनमें क्या है कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, इतनी बुरी क्यों है। ठीक है, तो इन्हें अपनी लाइफ से ही घृणा है। एंग्शियस, चिंता, ठीक है, ये बहुत चिंता करते हैं। लैक्राइमोस मूड,
ठीक है। लैक्राइमोस मूड का मतलब होता है छोटी छोटी बात पे रो देंगे। इनसे ज़रा सा देखिए, इनको पसंद नहीं, इनको कोई बात टच कर जाए वो बुरी लगती है, छोटी छोटी बात पे रो देंगे, ठीक है। इनको कोई नोटिस करे, इनको बात नहीं कर, इनको कोई नोटिस करे वो इन्हें पसंद नहीं, इनको उनसे कोई बोले इनको बात नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पर लैक्राइमोस मूड भी देखने को मिलता है। इनका ऐसा नेचर है ना कि इनको ज़रा सा कोई कुछ कह दे, कोई बात इन्हें बुरी लग जाए तो ये छोटी छोटी बात पे रोने लगेंगे। द स्लाइटेस्ट थिंग दैट अफेक्ट्स हर, तो इन्हें हर छोटी से छोटी बात, जैसे आपने इन्हें कुछ भी कह दिया, हल्का फुल्का भी कह दिया, ये मजाक में भी किसी ने कुछ कह दिया तो ये उस पर को दिल पे ले लेते हैं, ठीक है। देन हमें देखने को मिलता है एब्जेक्ट डिस्पेयर, मतलब बहुत ज़्यादा होपलेसनेस है, मतलब बहुत ज़्यादा निराशावादी लोग हैं, ठीक है। हर चीज़ को नेगेटिव वे में सोचेंगे, होपलेसनेस वे में सोचेंगे। फॉर एग्जांपल कि एक कोई काम है, ठीक है, एक कोई काम है तो नक्स वोमिका का पेशेंट है, वो सोच रहा है कि नहीं, मतलब बहुत कम टाइम है उस काम को करने के लिए, कोई ऑफिस का वर्क है, बहुत कम टाइम है उसको करने के लिए, बट नक्स वोमिका का पर्सन निराशा में भी सोच रहा है कि नहीं हम कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, हो जाएगा। ऑप्टिमिज्म इन डेस्पोडेंसी, निराशा में भी। बट ये पर्सन इतना होपलेसनेस है, ये पहले ही अगर इसको 3-4 दिन भी मिलेंगे पहले ही हाथ पे हाथ छोड़ देगा, यार नहीं मुझे नहीं लगता यार हो पाएगा, बहुत कम दिन है, नहीं मुझे नहीं लगता हो पाएगा। तो इसमें होपलेसनेस बहुत दिखने को मिलती है। देन फिर पर्सन सुसाइड बाय ड्राउनिंग, तो इंसान डूब के मरने, सुसाइड कैसे करना चाहेगा, डूब के, ठीक है। देन हमें देखने को मिलता है इररेसिस्टिबल डिज़ायर टू टॉक इन राइम्स और रिपीटेड वर्ड्स। अब आप देखो, ये अपनी ज़िंदगी से परेशान है, कोई इससे कुछ कह दे इसको हर बात को दिल पे ले लेगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, जब पर्सन की लाइफ में इतना ज़्यादा सैडनेस होता है, ठीक है, इतनी ज़्यादा उदासीनता होती है, तो पर्सन क्या बन जाता है, शायर, राइट। तो यहाँ पे पर्सन अपनी उदासीन वाली लाइफ पे, ग्रेट सैडनेस विद वीपिंग वाली लाइफ पे, ठीक है। और एक इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट और पहले देख लेते हैं, सेंटिमेंटल मूड इन मूनलाइट, ठीक है। तो सेंटिमेंटल पर्सन जो है मूनलाइट के दिन बहुत सेंटी हो जाता है। एक्सटैटिक लव, मतलब बहुत ज़्यादा लव है किसी पर्सन के लिए, वो पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है, वो किसी और पर्सन के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटैटिक लव, बहुत एक्सट्रीम लव है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है किसी पर्सन से, ठीक है। बैड इफेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड अफेक्शन, अब फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन किसी से प्यार करता है, उसकी वजह से इसको एलिमेंट्स आ रहे हैं, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर इसको निराशा मिल रही है, उस रिलेशनशिप से इसको निराशा मिल रही है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि पर्सन का जो मूड है वो ज़्यादा सेंटी हो जाएगा मूनलाइट में, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि चाइल्ड जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, ठीक है, उदास है, बहुत सैडनेस है, वीपिंग है, लाइफ बिल्कुल भारी है कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, घृणा है, होपलेसनेस है, ठीक है। उसके बाद सेंटी रहता है, ठीक है, और कोई इसका रिलेशनशिप है जो जिसमें इसको एक्सट्रीम ऑफ लव है, मतलब ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है उस पर्सन से, बस इसको क्या मिल रहा है, डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो इन सब केसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो पर्सन का शायर तो बनना तय है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये इररेसिस्टिबल डिज़ायर टू टॉक इन राइम्स और रिपीटेड वर्ड्स, तो ये राइम्स में टॉक करता है, ठीक है, शायरियों में टॉक करेगा, रिपीटेड वर्ड्स में टॉक करेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं सेंसिटिव टू कोल्ड, ये इसके फिजिकल जनरल्स पे आते हैं, मेंटल जनरल्स अब हमने देख लिए। सेंसिटिव टू कोल्ड, एग्रावेशन आफ्टर टेकिंग कोल्ड, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ठंड के प्रति, ठीक है। तो पर्सन सेंसिटिव है कोल्ड के लिए, और जैसे इसको कहीं पे ठंड लग गई ना, फॉर एग्जांपल इसको एलिमेंट्स हो रहे थे, फिर ये कहीं ठंडी जगह चला गया, ये ठंडा एसी चला लिया इनने, तो इसको दिक्कतें इसकी बढ़ जाएंगी, ठीक है। लॉन्गिंग फॉर एसिड्स एंड पिकल्स, तो पर्सन को खट्टा खाने का बहुत मन करता है, अचार खाने का मन करेगा, एसिडिक चीज़ें खाने का मन करता है, ठीक है, जैसे नींबू हो गया, है ना, अचार हो गया, ये सब चीज़ें खाने का मन करता है। कैन नॉट बियर द हीट ऑफ सन, तो पर्सन क्या है, इसको सन की हीट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, जैसे ये धूप में गया
फिर इसको दिक्कत होने लगेगी, ठीक है, कोई भी दिक्कत, फॉर एग्जाम्पल उसको जो भी दिक्कत होती हो, बट धूप में जाने से इसको दिक्कत ज़रूर होने लगेगी। वर्ड्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन, ठीक है, देख वर्ड्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन का मतलब ये है इन द सन, जैसे ये कोई मेहनत कर ले बहुत ज़्यादा, ठीक है, ओवर बहुत ज़्यादा मेहनत कर ले, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, मेडिकल का कोई स्टूडेंट है, वो कैंप में चला गया, कैंप में हो रही थी बहुत धूप, ठीक है, कैंप में वहाँ पर उसे बहुत काम करना पड़ा, बहुत पेशेंट के इंजेक्शन लगाने पड़े, तो वहाँ पर क्या है कि पेशेंट इतने सारे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला, सब इतनी मेहनत करने के बाद पेशेंट को दिक्कतें शुरू हो गई, नेक्स्ट डे पर्सन घर पे आया, उसे दिक्कत शुरू, या फिर उसी वक्त पर्सन को हेडेक होने लगा धूप की वजह से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पर्सन को ज़्यादा मेहनत करने के बाद सन में दिक्कत होने लगती है, ठीक है, और सन से सबसे ज़्यादा क्या होता है, सन की हीट से हेडेक ही होगा, ठीक है, हेडेक होने लगता है। कैन नॉट बेयर द हीट ऑफ सन, तो इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे स्किन पे हो चाहे सर पे हो, बिल्कुल भी सन की हीट बर्दाश्त नहीं है। फिर एग्रावेशन फ्रॉम ओवर हीटिंग नियर द फायर, तो इनको हीट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि अगर ये फायर, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो नया नया अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने आया, हॉस्टल में रह रहा है, और फायर मतलब खुद खाना बनाना पड़ रहा है उसे, तो खाना बनाने की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से उसको दिक्कत होने लगी, ठीक है, इतना सेंसिटिव है हीट के लिए, और बाहर जाता है तो धूप में काम करता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, तो ये हम देखते हैं इसमें। एग्जॉस्टेड इन वार्म वेदर, एलिमेंट्स फ्रॉम सनबर्न, फिर वार्म वेदर में बहुत ज़्यादा थका थका फील करता है, और ऐसे लोग जो है सनबर्न से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। When symptoms reappear, they change locality or go from one side to of the body to other. जैसे राइट साइड में किसी पेशेंट को दिक्कत हो रही थी तो वो लेफ्ट साइड में होने लगी, या अगर किसी के हाथों में दिक्कत हो रही थी, हाथों में पेन था, फिर पैरों में होने लगा, तो अपनी लोकेलिटी बदल लेंगे या साइड बदल लेंगे, ठीक है, हाथ से पैर में आ गए या लेफ्ट से राइट में आ गए, ठीक है। When symptoms reappear, aversion to cold bathing, तो पर्सन को ठंडे पानी से नहाने से भी दिक्कत है, इसको गर्मी से भी इतनी दिक्कत है, सन की हीट से भी इतनी दिक्कत है इसको पर्सन को, और ठंडे से भी इसको दिक्कत है, देख रहे हो आप, इसको ठंडे से भी बहुत दिक्कत है, तो इसको कोल्ड बाथिंग, ठंडे पानी से नहा लेगा तो दिक्कत है। तो चाइल्ड क्या है कि जब बच्चे को नहला रहे होते हो कोल्ड वाटर से, चाइल्ड रोगा, चिल्ला चिल्ला के रोगा, ठीक है। कोल्ड बाथिंग कॉजेज वायलेंट हेडेक, तो क्यों दिक्कत है, क्योंकि जब पर्सन कोल्ड वाटर से नहा लेता है ना, तो उसको फिर बहुत तेज़ सर में दर्द होने लगता है, और या फिर ऐसी जो वुमेन होती हैं कि कोल्ड वाटर से नहा लेंगी और उनके मेंसेस सप्रेस्ड हो गए, भाई उन्होंने अपना हेयर वॉश कर लिया मेंसेस के दिन ही, तो उनको मेंसेस उनके सप्रेस्ड हो गए, ठीक है, रुक गए वहीं पे। कोल्ड्स फ्रॉम स्विमिंग और फॉलिंग इनटू द वाटर, अब कोई पर्सन स्विमिंग करने नया गया, ठीक है, अब उसको ठंड लग गई, स्विमिंग करने की वजह से ठंड लग गई, या फिर वाटर में गिर गया तो उसकी वजह से पेशेंट को ठंड लग गई, तो उस केस में हम ये मेडिसिन को देंगे। देन हेड की बात करते हैं, तो इसका हेडेक हमने अभी पढ़ा था कि पेशेंट को किन किन चीज़ों से दिक्कत थी, अब इसका हेड का पेन देख लेते हैं, हेडेक। आफ्टर रिवर बाथिंग अभी पॉइंट पड़ा कि पर्सन को कोल्ड से हेडेक होने लगा, तो पर्सन को रिवर बाथिंग की वजह से ठंड लग गई और उसे सिर में दर्द होने लगा, ठंड कहीं से भी, फॉर एग्जांपल ठंडी हवा से लग गया, ठीक है, एसी में सोया, मौसम बदल रहा था, एसी में सोया और उसको ठंड लग गई। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अल्कोहल की ड्रिंक्स लेने से उसको हेडेक हो रहा है। डिअरेंज डाइजेशन, की डाइजेशन में उसकी दिक्कत है, उसका डाइजेशन वीक है, प्रॉपर नहीं हो रहा, ठीक है, उसकी वजह से क्या पेशेंट को हेडेक हो रहा है। एसिड, अब देखो इसको एसिड के लिए लॉन्गिंग थी, खाना चाहता था, डिज़ायर थी, बट अब इसको एसिड लेने से ही हेडेक हो रहा है। फैटी खाना इन्हें ले लिया, ऑयली खा लिया, क्रीमी मैदा वगैरह खा लिया, उसके बाद क्या है इसको हेडेक होने लगा। फ्रूट्स खा लिए, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिससे कि इसको होने लगा हेडेक। सप्रेस्ड इरप्शन, सप्रेस जिसके कोई स्किन छुई थी उसके बाद से उसको हेडेक रहने लगा, तो वो एक केस हमें देखने को मिलता है। देन थ्रोट में बात करते हैं, तो म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम पोस्टीरियर नेयर्स बाय हॉकिंग, मतलब क्या है, इसका जो नाक के पीछे वाला पार्ट होता है ना, नाक के बिल्कुल एंडिंग वाला पार्ट,
ठीक है, वहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा म्यूकस की डिपोजिशन रहती है, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में। तो इसको ऐसे मतलब ये जैसे कहते हैं ना अजीब अजीब सी खराशे सी लेना, ठीक है, ऐसे खराश लेता है उसको, ऐसे सांस लेता है तो इसका म्यूकस की आवाज़ आएगी आपको, ठीक है। तो मतलब इसके आपको पता चल जाएगा, जैसे खराश लेगा ना तो इसके आवाज़ से ही पता चल जाएगा कि गले में क्या, मतलब नाक के पीछे वाले हिस्से में क्या म्यूकस है, ठीक है। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स फ्रॉम ओवर ईटिंग। पर्सन बहुत ज़्यादा खाना खाता है, उसकी वजह से पेशेंट को कंप्लेन आने लगी। अब हमने क्या पढ़ा था, चिल्ड्रन हमने याद करिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा था, यंग पीपल इंक्लाइन टू ग्रो फैट, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट हो रहा है कि पर्सन को ओवर ईटिंग से भी पेट में कंप्लेन आ रही हैं। स्टमक पर्सन का वीक है, डाइजेशन पर्सन का डिस्टर्ब रहता है, जब डाइजेशन डिस्टर्ब रहेगा तो वेट तो बढ़ेगा ही, ठीक है। अ थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑन टंग, तो ये इसका ये रेड पॉइंट है, मतलब इसमें ये तो है इसका की पॉइंट कि यहाँ पर जो पर्सन का टंग है वो उस पर मिल्की वाइट कोटिंग रहती है, ठीक है, विच इज़ द रेड स्ट्रैंड ऑफ द रेमेडी, ये रेमेडी का की नोट है। वेरी सब्जेक्ट टू कंकर सोर्स ऑन द माउथ, तो इनके जो माउथ है उसमें कंकर से बन जाएंगे। कंकर क्या होते हैं कि अल्सर होते हैं, ठीक है, एक अल्सर है, ठीक है, ये अल्सर है, इसका सेंटर बीच का तो येलो है, बट इसके आसपास की जो बाउंड्री है ये कैसी है, ये बाउंड्री रेड है और अंदर का पोर्शन क्या है, येलो है, ठीक है। तो ये कंकर होता है, तो ये बहुत ज़्यादा पेन करेगा माउथ में। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल अफेक्शन, तो पेशेंट को पेट के और इंटेस्टाइन की दिक्कतें होंगी। फ्रॉम ब्रेड एंड पेस्ट्री, ब्रेड खा लिया, पेस्ट्री खा लिया, ब्रेड रोटी भी हो सकता है, तो उससे दिक्कत होने लगेगी। तो आप यहाँ पे ब्रेड तो आप रोटी समझ लो और पेस्ट्री में क्रीम होती है, ठीक है। तो ब्रेड से दिक्कत है, क्रीमी फैटी खाने से दिक्कत है, एसिड से दिक्कत है, स्पेशली विनीगर खा लेगा तो और कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी। खट्टी चीज़ें या बैड वाइन पीने से पेशेंट को दिक्कत है, ठीक है। कोल्ड बाथिंग कर ली तो उससे पेशेंट को गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हो रही हैं। ज़्यादा हीट में रह लिया तो पेशेंट को गैस्ट्रिक, फॉर एग्जांपल कोई, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, पर्सन कैंप में काम करने गया, अब वहाँ पे इतनी धूप के बाद पर्सन को हो गया डायरिया, ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। कॉन्स्टेंट डिज़ायर ऑफ फ्लेटस, तो पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब उसको रहता है, उसके पेट में गैस गैस सी रहती है, तो पर्सन क्या गैस पास करता रहता है मुंह से भी, ठीक है, मुंह से क्या इरेक्टेशन, डकार मारेगा और डाउन से भी गैस पास करेगा। फ्रॉम ईयर्स बेल्चिंग टेस्टिंग ऑफ इंजेक्शन, अब ये डकार लेता है, इरेक्टेशन लेता है, तो इरेक्टेशन इसका कैसा आएगा, जो भी इसने फॉर एग्जांपल इसने अभी अभी कोल्ड ड्रिंक पी तो इसको कोल्ड ड्रिंक का वो आएगा। फिर कोल्ड ड्रिंक का तो जनरली नॉर्मल है, अगर हम देखें तो इसने कुछ भी खाया पिया, ठीक है, कोई रोटी सब्जी खाई, उसके बाद इसको जो इरेक्टेशन आएगी उसमें फूड का टेस्ट आएगा, ठीक है, जो भी इन्हें जस्ट खाया होगा। म्यूकस फ्रॉम एनस, तो एनस से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में म्यूकस निकलेगा। आई कोरस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा थिन वाटरी होगा, थिन वाटर निकल रहा होगा या फिर थिन सा ब्लड निकल रहा होगा। ऊजिंग, स्टेनिंग येलो, ठीक है, और येलो स्टेन करेगा। म्यूकस पाइल्स, तो पर्सन को म्यूकस पाइल्स है, मतलब जो उसका जो पाइल्स है वो एक म्यूकस की लेयर से कवर्ड है और उसको बहुत ज़्यादा म्यूकस आता है रेक्टम से, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवरहीटेड, कि ऐसा कोई पर्सन आया जो कि ओवर हीट, जिससे एक्सपोजर हुआ ओवर हीट से, ठीक है, उसके बाद पर्सन की वॉइस ही नहीं आ रही, ठीक है। वूपिंग कफ, पेशेंट को वूपिंग कफ है और जिससे पर्सन हीट में गया, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से पर्सन को और भी ज़्यादा वूपिंग कफ होने लगती है, ठीक है। और ओवर हीट कहाँ से हुआ, सन में, जैसे कि पर्सन सन में गया, ठीक है, सन में ओवर हीट हुआ, फिर वूपिंग कफ उसकी और बढ़ गई। या फिर किसी वार्म रूम में जाएगा पर्सन तो एकदम खांसने लगेगा, ठीक है, सूखी खांसी। या फिर ठंडे पानी से नहा लिया, फिर पर्सन की खांसी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर एक्सट्रीमिटीज़ की बात देखते हैं, तो लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स ऑन सोल्स ऑफ फीट, तो कॉर्न्स क्या होता है कि स्किन ना थोड़ी बहुत ज़्यादा टाइट सी हो जाती है, मतलब मोटी मोटी सी हो जाती है, ठीक है, तो स्किन क्या फ्लैबी हो जाती है। तो यहाँ पर पेशेंट के जो सोल्स होता है ना,
तो वहाँ पे हमें कॉन्स देखने को मिलेंगे, फ्लैबी हो जाती है स्किन, और बिल्कुल ऐसे नहीं सॉफ्ट होगी, बहुत ज़्यादा ठस हो जाती है। वेरी सेंसिटिव व्हेन वॉकिंग, तो जब पर्सन चलेगा तो उसको क्या दिक्कत होगी चलने में, स्पेशली ऑन स्टोन पेमेंट्स, तो जब पेशेंट स्टोन पेमेंट्स पे चलेगा तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या वो उनमें पेन हो लगेगा कॉन्स में, ठीक है। फिर नॉस्ट्रल्स एंड लेबियल कॉमेजोर सोर्स क्रैक्ड एंड नस और क्रस्टी, तो जो नॉस्ट्रल्स होते हैं पेशेंट के वो, और लेबियल कॉमेजर, जैसे ये लिप्स हैं तो लिप्स के जो बीच का जो हिस्सा होता है, ये माउथ की लाइनिंग और ये जो हिस्सा होता है पूरा, ये हमें क्रैक देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा क्रस्टी देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर स्किन की बात करते हैं तो डिस्पोजिशन टू अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन, तो क्या होता है कि पर्सन की जो स्किन मतलब पर्सन को टेंडेंसी होती है कि उसकी स्किन जो है वो अबनॉर्मली ग्रोथ कर रही है, या फिर पर्सन में अबनॉर्मल स्किन ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। फिंगर नेल्स डू नॉट ग्रो रैपिडली, तो इसके जो नेल्स हैं वो भी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ते। क्रश्ड नेल्स गो इन स्प्लिट्स लाइक वॉट विद हॉर्नी स्पॉट्स, तो पर्सन में हमें क्रश्ड नेल्स देखने को मिलते हैं, मतलब आपको लगेगा कि मतलब उसके नेल्स जो होंगे वो क्रश्ड होंगे, उनमें स्प्लिट्स पड़े हुए होंगे जैसे कि वॉट्स में हो जाते हैं, ठीक है। या आपका हॉर्नी स्पॉट्स पड़े हुए होंगे पेशेंट के नेल्स पे, ठीक है। पेशेंट के नेल्स कैसे क्रश्ड से लग रहे होंगे, वो टूटे हुए होंगे बीच में से जैसे कि वॉट्स हो गए हों, ठीक है। और हॉर्नी स्पॉट्स या फिर हॉर्नी स्पॉट्स हो गए हों, ऐसे वो बीच में से टूटे टूटे मिलेंगे आपको। देन मॉडलिटीज़ देख लेते हैं, तो एग्रावेशन कब है, ईटिंग के बाद, कोल्ड बाथ के बाद, एसिड या सोर वाइन लेने के बाद, हीटिंग के बाद, सनफायर के बाद, और बहुत ज़्यादा कोल्ड या हीट लेने से, ठीक है। उसके बाद एमलियोरेशन किससे है, ओपन एयर में जाने से पर्सन को आराम मिलेगा, रेस्ट करने से आराम मिलेगा, और गर्म पानी से नहाने के बाद भी पेशेंट को आराम मिलेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एंटीमोनियम क्रूडम। So I hope you like the video. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.